नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भागवत गीता का आगे का पाठ। इस पाठ को सुनाते हुए मुझे से कोई गलती हो गई है तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। भागवत गीता के इन मूलभूत 5 विषयों में से इसकी स्थापना की गई थी। भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणतः जैसे कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्राकृतिक के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। भौतिक प्राकृतिक स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर है, वह अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्याच्छेद प्राकृतिक सुयते सराचरम भौतिक प्रकृति में अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विभिन्न बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह जगत में पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणतः एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचलित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। यह सदैव जानता है इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव में परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जगाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भागवत गीता में की गई है। भौतिक प्राकृतिक क्या है? गीता में इसको भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को पराक प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्थिर स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव का भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन ये प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरमेत्यान्वन्यम, यह भौतिक प्राकृतिक में अपार प्रकृति है। प्रकृति विद्धि में पराम, जीव भूताम महावहम यद्याम धारित्य जगत, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति जीव भूतामम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन तीनों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग में अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये क्रियाकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने क्रियाकलाप कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणतः मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने
बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता है तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्राकृतिक, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भागवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसके वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। वह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्राकृतिक अपरा प्राकृतिक परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्राकृतिक तथा काल, ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, पर अनादिकाल में अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्म के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने पर हम कर्म फल से मुक्त प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतना है। जीव तथा भौतिक प्राकृतिक दोनों को प्राकृतिक बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति पर या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामिक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, भगवत गीता का पाठ? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। दोस्तों, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। धन्यवाद।